दोस्तों, आज की जो ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, ये एक कैंडल के पर्सपेक्टिव से है। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें ये समझना है कि अगले दिन प्राइस किस किस लेवल से पलट सकता है या किस किस लेवल से रिएक्शन ले सकता है। एक कैंडल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है या ट्रेड हमें मिल सकता है। कहने का मतलब ये कि ये इस दिन एक ग्रीन कैंडल बनी, तो कल की कैंडल की रेंज के बीच में से ही कहीं से ये पलटी है, यहाँ से वीक आई है, बीच में से यहाँ ओपन हुआ था, फिर इसका भी हाई ब्रेक किया है। तो ये मल्टीपल प्रीवियस डे की कैंडल में लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से आज की कैंडल को एक रिजेक्शन नीचे से मिला और फिर एक बाई का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। उसी तरह से जब ये कैंडल यहाँ पे खुली थी तो ये नीचे आई, तो नीचे आने के बाद अब इस खुलते ही जब ये नीचे जा रही है तो ये दो कैंडल की रेंज ब्रेक कर रही है। लेकिन जब ये यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ कोई तो लेवल रहा होगा जिसने इसको यहाँ से रिजेक्शन देने यानी पलटने के लिए मजबूर किया, तो वो कहलाते हैं हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन। अब वो इस कैंडल का भी हो सकता है, इस कैंडल का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, और तो बीच में कैंडल है नहीं। तो वो हमारी रीडिंग से हम अपने लेवल्स निकालते हैं, पर अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कल अगर कोई ट्रेड होगा और मार्केट इस कैंडल की रेंज के अंदर कहीं घूम रही है तो कहाँ कहाँ से उसको रिएक्शन मिल सकते हैं। अगर वो इसके ऊपर ही खुल जाए और ऊपर ही ऊपर भागे तो वो तो फिर इस कैंडल को टच ही नहीं कर रहा, तो उसके लेवल फिर उसी दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही हमें फाइंड आउट करने होंगे। जहाँ से वो ऊपर जा रहा है तो रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो फिर कहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकता है। बट अगर रेंज के अंदर आता है तो किन किन लेवल से ट्रेड घूम सकता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये वीडियो उस पर्पज़ से है। जितना एक कैंडल को आसान बनाया जा सकता है उस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। 4 लेवल एक कैंडल में सभी को दिखते हैं, एक कैंडल में 4 लेवल सभी को दिखते हैं, क्योंकि उसका हाई होता है, लो होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो बहुत सारे लेवल होते हैं एक कैंडल में। अब एक फिर लास्ट में क्वेश्चन ये आएगा, क्या इतनी लाइन डाल के इंट्राडे ट्रेड हो पाएगा? तो उसका आंसर है नो, इतनी लाइन डाल के इंट्राडे ट्रेड नहीं हो पाएगा। बट आपको इसमें से ये समझना होगा कि हम किस लेवल से, देखिए मार्केट डिसिप्लिन का रिवार्ड देता है। अगर आप एक दिन इस पैटर्न पे काम करें कि मैं प्रीवियस कैंडल के हाई से रिएक्शन देखते हुए ट्रेड करूँगा, अगले दिन आप लो पकड़ लें, फिर क्लोज पकड़ लें, फिर इस मेथड पे आ जाएं, अगले दिन उस पे आ जाएं, तो आप रोज़ रोज़ अपनी स्ट्रेटजी मतलब रीडिंग बदलेंगे, एनालिसिस बदलेंगे तो दिक्कत आपको ही होगी। इनमें से जो आपको समझ में आता है आप अपने फाइंड करे हुए स्टॉक्स में उन लेवल को मार्क करके रख सकते हैं और फिर वहाँ से ट्रेड के एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है इसमें वो यही है कि ओपन हाई लो क्लोज। तो ये 4 लेवल होते हैं किसी भी कैंडल में, ओपन हाई लो क्लोज। अगले दिन जब प्राइस इस रेंज के आसपास खुलता है, ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, अंदर खुलता है, तो इन लेवल पे जाकर के रिएक्शन या ट्रेड हमें मिल सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ या समझने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीचे जाएगा तो इसको ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से पलट जाएगा, नीचे जाएगा तो इसको ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से पलट जाएगा। वो ब्रेक कर सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन अगर मैं बाई के लिए बैठा हूँ तो जब वो नीचे आ रहा है और मुझे यहाँ बाई नहीं मिल रहा है तो मैं छोड़ दूँगा। लेकिन जब वो पलट के अंदर जा रहा है और फिर यहाँ पे कुछ बन रहा है तो मैं बाई अपना फिर से देखूँगा। तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन होते हैं। उसके अलावा प्राइस कहीं भी घूम रहा है तो आपको और हमको उसको छोड़ देना होता है। इन 4 लेवल में से सबसे वीक
जो लेवल होता है, मैनिपुलेटिव लेवल जो होता है, वो ओपनिंग होती है। इसको कम तवज्जो देके चलते हैं, क्योंकि प्राइस इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन खुलता है, 24 घंटे तो नहीं चलता है, तो वो एक मैनिपुलेटिव प्राइस होता है जो आफ्टर मार्केट आवर्स में बड़े ऑर्डर्स लगने के बाद गैप अप गैप डाउन डिसाइड करके होता है। तो ये एक सबसे वीक एरिया होता है जहाँ से रिएक्शन हमें देखने की ज़रूरत मतलब होती है, हम नहीं देखना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, विक, हाई, लो और क्लोज, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। प्राइस यहाँ से रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में 4 लेवल हो गए, 4 लेवल में से एक लेवल बेकार हो गया है। तो ये हमारे पास पहले पॉइंट का फर्स्ट का हाई हो गया, ये फर्स्ट का लो हो गया, ये फर्स्ट का क्लोज हो गया। तो ये 4 लेवल इसमें निकल के आ गए। कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपली आप अपने लेवल के पास प्राइस को आने दें, वेट करें, रिएक्शन देखें। कई बार देखा होगा आपने कि कल के हाई को प्राइस टच करता है और वहाँ से गिर जाता है, तो वो इसी तरह से ट्रेड आप वहाँ से कर सकते हो। या जाता है, लो ब्रेक नहीं करता है और यहीं विक के बीच के एरिया से पलट जाता है। जो विक होती है वो पूरा एक सपोर्ट एरिया होता है। ये इसकी सपोर्ट यहाँ नहीं पड़ी है, इसकी सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया में पड़ी है। प्राइस कल इस पूरे एरिया में से कहीं से भी पलट सकता है। कहाँ से पलट सकता है, उसके लिए वन डे पे रीडिंग 5 मिनट पे रीडिंग करके जोन रिफाइन करने पड़ते हैं, वो फिर कभी। पर ये पूरा एरिया एक सपोर्ट होता है, ठीक है। 3 लाइन हमारे पास पहले पॉइंट से हो गई। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? दूसरा होता है एक आईएमपी लेवल। दूसरा एक आईएमपी लेवल होता है बहुत, तो जो लोग प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स में नहीं पड़े होते हैं, वो इसको जानते होंगे। और क्योंकि इंडिकेटर्स पे ये काम नहीं करते और प्राइस एक्शन से बड़ी पूंजी मतलब टूल कोई है नहीं। तो आईएमपी लेवल क्या होता है, कैसे मार्क होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। मतलब इससे भी प्राइस रिएक्ट करता है। तो ये कैसे मार्क किया जाता है? इसमें मार्किंग के लिए ये किया जाता है कि हम 5 मिनट पे आ जाते हैं चार्ट में और ये देखते हैं कि प्राइस का कल मेजर ट्रेंड क्या था। मेजर ट्रेंड मतलब प्राइस ने लो से हाई लगाया था पहले, या हाई से लो लगाया था बाद में। मतलब पहले बाद में नहीं, पूरे दिन में जो हाईएस्ट हाई है उसको मार्क कर लेते हैं, जैसे ये आ गया। और जो लोवेस्ट लो है उसको मार्क कर लेते हैं, ये आ गया। तो अब इस ट्रेंड को जब लो से हाई को जोड़ेंगे तो ये समझ में आता है कि इसका ट्रेंड अप था, ठीक है। तो जिस कैंडल ने हाई और जिस कैंडल ने लो लगाया होता है, इनको छोड़ करके बीच की कैंडल्स में एक ऐसा कैंडल पकड़ना होता है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। क्या समझे? पहली और आखिरी कैंडल को छोड़ के, पहली आखिरी मतलब हाई और लो लगाने वाली कैंडल छोड़ करके बीच में एक ऐसी कैंडल पकड़नी होती है जिसका वॉल्यूम हाईएस्ट होता है, बीच में हाईएस्ट। तो इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये समझ में आता है कि ये एक 12:30 वाली एक कैंडल ये है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम इस रेंज में किसी का भी नहीं है। या पहली और दूसरी के वॉल्यूम को मैटर ही नहीं करते, सिर्फ रेंज के बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम हमें लेना है। तो 12:30 की एक कैंडल होती है, उस मैं ऐसा करता हूँ, इस पे कल की कैंडल लेता हूँ जिससे हमें आज की प्राइस एक्शन समझने में आसानी होगी। इसको डिलीट करता हूँ। देखते हैं कि क्या आज कोई भी ट्रेड इन लेवल में से किसी से निकला था क्या। और ये इसका हाई, लो, हाई और ये पूरा, अरे ठीक है। और ये भी
ये पूरा वीक एक सपोर्ट एरिया होता है, लेकिन हम क्लोजिंग मार्क नहीं करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और 5 मिनट में हम इस कैंडल के IMP लेवल पे आने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट पे इस कैंडल का IMP लेवल क्या होगा? अब इसमें IMP लेवल क्या होगा? हाई और लो मार्क कर लेंगे और बीच की कैंडल को छोड़ देंगे। तो लो लगाने वाली कैंडल ये है और हाई लगाने वाली कैंडल इसमें ये है। अब इसके बीच में जो एक हाईएस्ट वॉल्यूम है हम उसको मार्क करते हैं। तो हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल वो ये है, ठीक है। तो इसमें ये लेवल हमारे IMP का हाई हो गया और ये IMP लो। ये IMP का लो हो गया, फर्स्ट का हाई, फर्स्ट का क्लोज, फर्स्ट का लो। तो अभी हमारे पास आज के दिन ट्रेड करने के लिए कल के यहाँ से निकल के ये लेवल आ गए। तो प्राइस जब कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब यहाँ खुला होता है इस हाई के अंदर और उसको बाई होना होता है, तो वो प्राइस सीधा यहाँ पे आता है, लो नहीं टच करता है और यहीं बीच में से वो अपने बाइंग के प्राइजेक्शन बना के बाई हो जाता है। तो ये लेवल से भी ट्रेड होते हैं, ठीक। तो हमारे पास 2 लेवल हो गए। उसके बाद एक होता है, पहले मैं 8वां कवर करता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है? ये यहाँ पे मिल जाता है हमें अपने टूल्स में, और यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। ये जो नीचे का वॉल्यूम होता है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर कैंडल पे कितने लोगों ने ट्रेड किया, लेकिन ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो होता है वो ये बताता है कि किसी प्राइस पे कितना ट्रेड हुआ है। तो इसको सिंपली पहली कैंडल से पकड़ के डे की लास्ट कैंडल पे डाल दिया जाता है और वो एक हाईएस्ट वॉल्यूम वाला जो लेवल आता है उसको मार्क कर लिया जाता है। मतलब इसमें ये जो कैंडल होती है, ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है, इस प्राइस पे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। तो इसके भी एक एरिया को, लेवल को मार्क कर लिया जाता है, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है? चलो चीज़ डिलीट हो गई। इसका मतलब ये होता है कि अब ये 2 एरिया IMP के हिसाब से भी निकल के आया, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से भी निकल गया, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ जब भी प्राइस आएगा यहाँ से एक बाई का ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये ओवरलैपिंग एरिया हो गया है और 2 तरीके से वैलिडेट इस एरिया को हमने कर लिया है और ये प्राइस एक्शन से भी वैलिडेट होता है। तो ये यहाँ पर एक वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से भी ये एक एरिया सपोर्ट का निकल के आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको भी इंट्राडे के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बता देता हूँ, सारे लेवल से ट्रेड नहीं करने की कोशिश करना है, कोई सा भी एक मेथड पकड़ के आपको अपने ट्रेड्स को देखना है, ठीक। उसके बाद एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट सब मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। स्विंग्स मार्क कर सकते हो, अगर आप स्विंग में ट्रेड कर रहे हो और आप अगर इंट्राडे मार्क कर रहे हो तो कल की कैंडल अपनी हाई और लो आप इसमें डाल दीजिए और एक जोन इसके 50% पे आता है, यानी प्राइस का 50% वाला एरिया जो हमारा इसी एरिया पे आ रहा है, यही बिल्कुल यही कैंडल आ रही है। तो इसको एक नाम और दे देते हैं,
फिर कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 6 और फिर का 0.50। तो जब प्राइस कल नीचे से ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट तो लेगा। अब रिट्रेसमेंट लेने के जब वो 50% तक आता है या फिर 50% से नीचे जो एक 6-9 का लेवल होता है वहाँ पे आता है, तो उस एरिया पे भी आप अपने ट्रेड को देख सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ एक्शन निकाल करके देता है, तो फिब को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ये एरिया देखो 3 तरीके से वैलिडेट हो रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है। ये प्राइस एक्शन से भी वैलिडेट हो रहा है। प्राइस एक्शन क्या बन के आ रहा है इसमें, यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ था, यहाँ से उसने कल लोअर लो करे थे, इसी लेवल को टेस्ट करके नीचे गया, बट फिर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया, लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, सेलिंग दिखाई, रिजेक्शन दिखाया, और उसके बाद इसने सभी पीछे के रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए और अपना इंट्राडे का नया हाई भी बना दिया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये वो पहली लेवल थी जो मार्केट ने ये पहला एरिया था जिसे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था, और फाइनली बाद में यहीं से इसको चेंज करके वो ऊपर चला गया। तो ये एरिया वापसी में मार्केट जब करता है तो मार्केट के लिए सपोर्ट बन के आता है। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा अब आपके लिए वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि ये लेवल बहुत ही तरीके से निकल के मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वैलिडेट हो रहा है। तो ऐसा ना हो मंडे को अगर प्राइस मुझे यहाँ मिले तो मैं यहाँ से एक बाई का ट्रेड देखने की कोशिश करूँ, अगर मंडे ट्रेड करता हूँ तो। ये एक कहानी हो गई। तो हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए, हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए, पहला, दूसरा, फिब और वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक, अब हम आते हैं अपने 5वें मेथड पर। 5वां मेथड क्या है, शॉर्ट्स इन बाय लॉन्ग्स इन सेल। शॉर्ट्स इन बाय लॉन्ग्स इन सेल का मतलब ये होता है कि मार्केट के ये भी आईएमपी कैंडल के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से लगाया जाए तो अच्छा होता है। मतलब आईएमपी की तरह हाई लो मार्क करके नहीं, आपको ये देखना होता है कि मतलब उस रेंज के बीच में नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कैंडल का ट्रेंड क्या था। अब ये पहले सेशन में गिरी, फिर ये बाई हो गई, तो इसका मेजर ट्रेंड अप हो गया। तो आपके ट्रेंड के स्टॉक में, या आप कह लो कि कैंडल ग्रीन है, तो हम रेड कैंडल के शॉर्ट्स देखते हैं। शॉर्ट्स तो रेड में ही बनते हैं। शॉर्ट्स क्या होते हैं, जो फॉलिंग रोज मैंने आपको बताया था उसका अपोजिट होता है। फॉलिंग रोज में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऐसे गिरते हुए होने चाहिए, पहले में ज़्यादा, दूसरे में कम, तीसरे में उससे कम। लेकिन शॉर्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट्स उल्टे होते हैं, जैसे ये यहाँ पे बने हैं, पहले में कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब ये तो ग्रीन बने हैं तो ये लॉन्ग्स हैं, बट हमें अगर कैंडल ग्रीन बनी है, ट्रेंड अप है, तो शॉर्ट्स देखेंगे, वहाँ से अच्छा ट्रेड मिलता है। तो शॉर्ट्स कहाँ से देखने शुरू करने पड़ते हैं, पीछे से हम उल्टा चलते हैं। तो क्या इस कैंडल में कोई शॉर्ट्स बने हैं, वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस कैंडल में 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल कहीं मिली है हमें यहाँ पे मिली है, ये 10-20, 10-15 और 10:10। तो ये हमारे वो पहले लास्ट शॉर्ट्स हैं जो इस प्राइस में बने हैं। अब फ्रेंड्स, ये कैंडल का जो शॉर्ट्स का जो एरिया होता है ये मार्क कर लिया जाता है। अब ये हमारे पास 5वां पॉइंट हो गया, 5वें का हाई शॉर्ट्स। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। 5वें का लो शॉर्ट्स, ये क्या है कि कल के दिन मार्केट जब नीचे आ रहा था तो लोगों ने यहाँ से बेचा, इन लोगों ने यहाँ से बेचा, यानी यहाँ पे सेलिंग हुई है, वॉल्यूम बढ़ के पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ है, सेलिंग हुई है तो प्राइस नीचे आया था। लेकिन क्या हो गया, आज ही के दिन इस
रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि जो ये शॉर्ट्स थे वो कवर हो गए हैं और ये रेजिस्टेंस जो है ये फिर से अब एक सपोर्ट एरिया में बदल गई है। अगर ये कवर कल नहीं हुए होते और हमें आज फिर बेचना होता तो हम इसको फिर इसी लेवल से भी एक सेल के ट्रेड की तरह देख सकते थे। मतलब प्राइस यहाँ कहीं खुला होता नीचे और वो इस एरिया से रिजेक्शन लेता फिर सेल हो जाता, लेकिन प्राइस तो ऊपर खुला है, तो ये हमारे लिए आज के लिए इनवैलिड हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, सारे लेवल मार्क नहीं करने हैं, आपको लेवल अपने डिसाइड करने हैं मुझे किस तरह से काम करना है। और प्राइस वहाँ नहीं आता है या वहाँ नहीं खुलता है तो वो लेवल आप डिलीट करके दूसरे लेवल्स को रख करके और वहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ये कल मार्केट यहाँ खुला, इसने नीचे के किसी भी लेवल पे दस्तक नहीं दी, मतलब ये लेवल आप डिलीट कर सकते हो। एक दिन बाद तक के लिए भी ये वैलिड रहेंगे, बट आप अपना इंटरडे ट्रेड फिर अब ऊपर के लेवल से देखोगे, क्योंकि आप ये देखते हो ये प्राइस इसी लेवल पे कुछ कर रहा है, तो फिर हमें यहाँ से ट्रेड करना है। हम इंतज़ार में बैठेंगे, अगर बैठ सकते हैं यहाँ आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट्स और लॉन्ग्स का ऐसे ही उल्टा होता है। जब रेड कैंडल बनी होगी तो हमें लॉन्ग्स देखने होते हैं और हम इनके कवर होने का वेट करते हैं। अगर हमें अपोजिट ट्रेड करना है, मतलब यहाँ शॉर्ट्स बने थे, मुझे अगले दिन बाई करना है, तो ये शॉर्ट्स पहले कवर होने देने हैं, फिर इसी लेवल से बाई करूँगा। और मुझे अगर अगले दिन सेल करना है तो ये शॉर्ट्स कवर नहीं होने चाहिए, प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे गिरना चाहिए, तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। अब ये डिसाइड मुझ पे करता है कि मुझे क्या करना है। इसी तरह से जब नीचे का ट्रेंड होगा तो लॉन्ग्स बने होंगे, और जब लॉन्ग्स बने होंगे तो वो लॉन्ग्स कवर होंगे तभी मैं बेचूंगा, और अगर मुझे बाई करना है तो लॉन्ग्स कवर नहीं होने चाहिए। ठीक, तो हमारे पास अब बचता है 7वां पॉइंट और तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो होता है ये करंट डे के ही ब्रेकआउट ट्रेड में हमारे को काम आता है। इसमें क्या होता है, प्राइस रेंज के ऊपर खुल गया, जैसे मैंने शुरू में बताया कि रेंज के ऊपर खुल गया तो यहाँ तो आएगा नहीं, तब हमें ये देखना होता है कि अगर वो ब्रेकआउट बाई हो रहा है, सपोज़ कीजिए ये प्राइस यहाँ खुला है आज और ये यहाँ से भाग रहा है, तब हमें अब ग्रीन 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 कैंडल बनी जा रही है, तब हमें एक ऐसी रेड कैंडल देखनी होती है, पहली रेड कैंडल, और उसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट आ जाए तो और अच्छे, जो इस पूरे ट्रेंड के बीच में पहली रेड कैंडल बनी होती है, हम उसको मार्क करके बैठ जाते हैं। मतलब नेट रुक गया था। तो मतलब हम इस कैंडल के हाई लो को मार्क करते हैं और ये ब्रेकआउट ट्रेड में रिट्रेसमेंट लेवल की तरह काम करती है। मतलब जब प्राइस यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ खुला था और यहाँ से यहाँ निकल गया है, तो अब ये एक लेवल दे सकता है प्राइस को रिट्रेस होने के लिए, और फिर ब्रेकआउट ट्रेड इसी लेवल से रिट्रेस होके फिर बाई हो जाता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड में ये डेली में जो पहला शॉर्ट्स बना होता है, और अगर सेल करना है तो कैंडल रेड 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 बन के आएंगी, तो पहला लॉन्ग्स देखना होता है, और फिर प्राइस नीचे जाता है गिरता हुआ तो एक आपको ट्रेंड मिल जाता है, फिर जब वापस ऊपर जाएगा तो उसी लॉन्ग से रिट्रेस होके प्राइस नीचे आ जाएगा। इसका एग्जांपल अभी लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चार्ट फिर हट जाएगा। ब्रेकआउट ट्रेड आप कोई भी खोल के देख सकते हो, आपको इस तरह का ट्रेड मिल जाएगा। तो अगला ये भी पॉइंट हमारा हो गया शॉर्ट्स एंड बाई वाला, और ये बचा फोर्थ पॉइंट, डे का फर्स्ट सपोर्ट और डे का फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, सपोर्ट दो तरीके से बनता है, जब दो इंक्रीजिंग वॉल्यूम और प्राइस हायर हाई में मिले तो हम उसको सपोर्ट कह लेते हैं, या ग्रीन कैंडल दो मिले और वॉल्यूम बढ़ते हुए हो तो हम डे का पहला सपोर्ट कहते हैं। अगर खुलने के बाद ये पहले मिल जाए, या फिर एक सिंगल कैंडल फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था वैसा कुछ मिल जाए। तो आप ये देखिए यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा था तो ये सिंगल कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से एक सपोर्ट बनी है, प्राइस खुला
नीचे गया और ऊपर क्लोज हो गया, तो ये एक सपोर्ट बनी है। तो जब ये एक सपोर्ट बनी है तो ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और ये प्राइस ब्रेक करके नीचे गया है, तो ये डे का पहला सपोर्ट है। ठीक है, एचसीएफ के हिसाब से डे का पहला सपोर्ट है, और प्राइस अगले दिन इस लेवल से भी रिएक्ट करता है। अब ये लेवल फिर वही निकल के आ रहा है, ये पूरा जोन सपोर्ट का निकल के आ रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये जैसे दो कैंडल बनी है, इनके वॉल्यूम कितने हैं, इनके वॉल्यूम कम है। मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं बना होता और यहाँ पे ये हमारे पास पहली दो कैंडल बनी होती, या इनके वॉल्यूम नहीं है और कहीं कुछ बना है ऐसा, इसमें नहीं है। मान लीजिए ये दो कैंडल वॉल्यूम के साथ हायर हाई बनी होती, तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते, मान लेते कि वो एक सपोर्ट है और वो ब्रेक होती है, तो वो दो कैंडल की जो रेंज है, ये भी एक एरिया हमारे लिए सपोर्ट और ट्रेडिंग जोन का पॉइंट ऑफ एक्शन बन के आता है। ये आप इसको छोड़ सकते हैं, ये बहुत बात की बात है, प्रैक्टिस के साथ साथ डेवलप होता है। ये आपके ट्रेड को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। आप सिंपली अभी तक जो मैंने बता दिया है उसको बेस रख के आप अपने इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ये लास्ट में मैं इसीलिए ही ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो डे का फर्स्ट सपोर्ट और इसी तरह से डे का लास्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब प्राइस ऊपर गया है, अब गिरा है तो हम सपोर्ट देख रहे हैं कि कौन सी सपोर्ट तोड़ के गिरा है। इसी तरह से जब ये यहाँ से उठ गया है सेकंड ट्रेंड में, तो अगर प्राइस उठा है तो हमें देखना होता है कि लास्ट रेजिस्टेंस कौन सी ब्रेक करी है, तो वो भी एक लेवल होता है। अब रेजिस्टेंस जैसे ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ दो बढ़ती हुई हमें सपोर्ट देती है, और उसी तरह से रेड कैंडल हमें रेजिस्टेंस देती है। यानी यहाँ से जब प्राइस उल्टा चलेंगे तो लास्ट रेजिस्टेंस ये दो कैंडल में बनी है, क्लोजिंग के साथ मिल जाए तो हमेशा बेहतर होता है। यहाँ वॉल्यूम आया है, ठीक है, तो ये जो एक एरिया है, ये दोनों कैंडल का हाई और लो, ये एरिया भी एक लास्ट रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट गया और यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, मतलब ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी और प्राइस नीचे क्लोज हो गया। तो ये यहाँ से लास्ट रेजिस्टेंस है, ये सबसे वीकेस्ट फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ एक्शन की, इसलिए बिल्कुल इसको लास्ट में लिया है। इसको भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हो। तो फर्स्ट सपोर्ट और लास्ट सपोर्ट वाला जो पैटर्न होता है, इसको आप अभी शुरुआत में छोड़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे इसको करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये एक कैंडल में मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अब अगर आज की कैंडल को देखें तो इसने सिर्फ और सिर्फ कल की क्लोजिंग, फर्स्ट का क्लोज, ये वाली एक कैंडल आ रही है हमारी, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को और कल की हाई, इन दोनों को टेस्ट करके ही इस ट्रेड को आगे बनाया है। मतलब ये रेजिस्टेंस पे ही खुला है और रेजिस्टेंस से गिर नहीं रहा है, इसके वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है इन वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यानी ये शायद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और ये यहाँ से जैसे टूटता है और ये रिट्रेसमेंट करता है, इस कैंडल के हाई और इस स्विंग के हाई, ये दोनों के ब्रेकआउट पे आप एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता मैं कर पाता क्योंकि ये इस तेज़ी से भागा है, पर इसमें एंट्री होती तो ये ब्रेकआउट के बाद, ये रिट्रेसमेंट के बाद इसी एरिया से होती। तो ये एक कैंडल के मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक चार्ट और ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मैं और दे पाऊँ। भारत फोर्ज को ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं जो ब्रेकआउट ना किया हो, रेंज में काम किया हो। जैसे ये ब्रेकआउट था तो ये ऊपर गया, ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड ट्रेड दो तरह के ट्रेड होते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये स्विंग वाला ब्रेकआउट है, हाई लो हाई। जब ये हाई लो हाई लग गया है तो फिर ये एरिया जो होता है, ये वाला आपके लिए ये एरिया सपोर्ट हो जाता है। प्राइस ऊपर जाएगा, यहीं पे आएगा, बाई हो जाएगा। अब ये तो आया नहीं आया तो फिर बैठे रहो।
ये लाइनों को अपने शिफ्ट कर लो, एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ दो। ठीक, अब इसको देखो ना आप, ये दो रेजिस्टेंस बनी, अब ऊपर जाना है, ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो डे की फर्स्ट रेजिस्टेंस आई ना यहाँ पे, ये इसको प्राइस ने ब्रेक किया, इसी लेवल पे आके बाई हो गया। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही इन चीज़ों में और आप फिल्टर कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी बैठे हैं, ट्रेड नहीं मिला तो छूट गया, दूसरा कोई स्टॉक कर लेंगे। लेकिन ये ऊपर जाता, ओपन खुला है, ब्रेकआउट दे रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, उसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो ये पूरा एरिया सपोर्ट है। कभी भी गलती नहीं करेंगे कि इसके नीचे आया तो बेच लेंगे, नहीं, कभी नहीं कर सकते। ये पूरा एरिया सपोर्ट है, प्राइस कहीं से भी पलट सकता है। रेंज वाला स्टॉक कोई है? बालकृष्ण, सारा कल ब्रेकआउट ही हुआ है, ऑटो सेक्टर। कोई गिरा है? अब ये भी कल के हाई से ही ट्रेड बना है। मैं कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जो, चलिए इसको देख लेते हैं, लूपिन को। ये शायद बीच में से कहीं पलटा है, तो शायद हमारे किसी लेवल पे आए। हाँ, जल्दी से करते हैं, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो भी। और ये हाई, ये लो, ये क्लोज, 3 पॉइंट 5 मिनट पे आते हैं। अब मैं उसकी रैंकिंग के हिसाब से ही ट्रेड को लेके चल रहा हूँ। तो पहले मेरे पास ये 4 लेवल हो गए, उसके बाद आईएमपी के हिसाब से चलेंगे तो लो इस कैंडल ने लगाया है, हाई इस कैंडल ने लगाया है, बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, पता नहीं ग्रीन में है 72 और ब्लैक में है 72.16, 72.14, तो ब्लैक वाली में है। तो ये कैंडल हो गई, अब ये लेवल हमारे पास आ गया। ठीक, और एक फिब के हिसाब से देख लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट। फिब के हिसाब से यही एरिया आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस एरिया पे एक लाइन डाल के बैठूँ तो शायद मुझे, अगर मुझे बाई करना है तो, क्लोज को भी अभी मैं छोड़ देता हूँ कि मल्टीपल लाइन मुझे फ़िल्टर करनी पड़ेगी। तो ये एरिया मेरे पास 3 आ रहे हैं, एक कैंडल का हाई, एक कैंडल का लो, और एक बीच में मुझे एरिया दिख रहा है। तो कहीं से मैं ट्रेड को देख सकता हूँ। अब ये प्राइस खुलता है, ये ब्रेकआउट देता है, फिर अंदर आ जाता है। अगर ब्रेकआउट देना है तो अंदर नहीं आना है, अंदर आना है तो गिरना है। अब ये गिर भी नहीं रहा है, तो ये फिर ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन से फिर नीचे आ गया। तो ये लेवल पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये किसी भी तरह से मुझे बाई या सेल कंफर्म कर रहे हैं। बाई तो ये कहीं से कंफर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल भी तब जब ये यहाँ से एक लो हाई, जब इसने करेक्टर को चेंज किया तब मुझे ये सेल तो कंफर्म कर रहे हैं, पर ये मुझे यहाँ बाई कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर सेल करने के लिए बैठे हैं तो सेल देखेंगे, टारगेट देखेंगे। अब ये एरिया सपोर्ट भी तो है ना कल के हिसाब से, क्योंकि प्राइस यहाँ गया नीचे, इसी एरिया को एक जिगजैग के थ्रू भी आप डाल के देखो, यही एरिया को प्राइस रुका, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस माना, फिर ब्रेक करके गया। तो क्या ये अब आज के लिए एक सपोर्ट नहीं बन सकता है, जब प्राइस खुल के ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है? अगर टॉप से बेचेंगे तो शायद यहाँ तक ही जाए, कल के लो तक का टारगेट ना मिले। अब हमने अगर यहाँ से बेचा भी है तो हमें यहाँ निकलना पड़ेगा, और अगर हम बाई करने के लिए बैठे हुए हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इतने बड़े टच एंड गो में तो एंट्री नहीं हो पाएगी, पर हाँ अगर हम सेल करेंगे तो टारगेट के लिए हमें यहाँ से ही निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से एक मल्टीपल लेवल्स एक कैंडल में होते हैं, कोई सा भी एक लेवल
लेवल मतलब पैटर्न फॉलो कर लीजिए। फिब के हिसाब से भी जाएं तो भी 50% का जोन यही आ रहा है, ये फिब के हिसाब से 50% आ रहा है। और अगर मैं लास्ट लॉन्ग और शॉर्ट वाले पैटर्न के हिसाब से जाऊं तो इसका ट्रेंड डाउन, ये कल कैंडल ब्लैक थी, तो मुझे चाहिए लॉन्ग्स। तो लॉन्ग्स को देखूं, पीछे से चलूँगा तो ये और ये लॉन्ग्स के हिसाब से ये एरिया निकल के आ रहा है, ये कैंडल और ये कैंडल। अब फिर देखो अभी नीचे का लेवल कितनी बार वैलिडेट हो रहा है और ये ऊपर का लेवल है। तो इस रेंज में अगर यहाँ से बाई करूँगा तो ऊपर तक ही बाई करूँगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है। और अगर सेल करूँगा तो फिर इसी लेवल तक करूँगा। तो ये इस तरह से ट्रेड होता है कैंडल्स की रेंज को पकड़ कर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर एक वीडियो इस पर बनाई जाएगी, पर कन्फ्यूज़न होना चाहिए। धन्यवाद।